बहुत सारे लोगों से मैं सिर्फ एक ही चीज सुनते रहता हूँ इस मार्केट के अंदर कि सर इमोशन कंट्रोल नहीं होता, इमोशन कंट्रोल नहीं होता। सुनो भाई, बस एक चीज बता रहा हूं, अगर उसको कर लिया ना और फिर बताना कि इमोशन कंट्रोल होता है या नहीं होता है। जो तुम ट्रेड लेते हो ना, ट्रेड लेने के बाद एक नॉर्मल अगर मैं ट्रेडर की बात करके चलूँ ना, तो चुल मचा होता है लोगों के अंदर कि बार बार अपन स्क्रीन देखते रहें कि 1000 का प्रॉफिट बन रहा है, 2000 का प्रॉफिट बन रहा है, 10,000 का प्रॉफिट बन रहा है, या वापिस 5,000 पे आ गया। अगर इस चीज को देखना, इस चुल को अगर तुम खत्म कर लेते हो ना, तो तुम्हारा पूरा इमोशन जो है वो अपने आप मैनेज हो जाएगा। जो तुम बार बार बोलते हो ना कि हमारा इमोशन कंट्रोल नहीं होता ट्रेड के अंदर, तो इस एक चुल को तुम अगर अपने अंदर से खत्म कर लो तो तुम्हारा पूरा इमोशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि इमोशन बनना कहां से शुरू होता है, तुमने कभी गौर किया है? नहीं किया है। ये जो इमोशन बनना भी शुरू होता है ना, वो उसी पॉइंट से बनना शुरू होता है जब हम अपने अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रेड के टाइम पे देखना शुरू कर देते हैं और कंटिन्यू देखना शुरू कर देते हैं। यानी मार्केट जैसे ही एक पॉइंट मूव करता है, हम देखना शुरू कर देते हैं कि हमारा ट्रेड कितना ग्रीन में चल रहा है। मार्केट अगर एक पॉइंट ट्रेड के अंदर जाता है, हम देखना शुरू कर देते हैं कि यार हमारा ट्रेड कितना, हमारा प्रॉफिट कितना नीचे चला गया। होता क्या है, इस चीज को समझो। सपोज अगर किसी स्टॉक को आपने लिया, आपने देखा कि आपका प्रॉफिट जो है अभी 5,000 रुपए चल रहा है, तो हमारा माइंड जो चीजें चल रहा होता है ना अकाउंट के अंदर, उसको एक्सेप्ट कर लेता है पहले से कि 5,000 का प्रॉफिट हमने गेन कर लिया है। अब अगर उस 5,000 में से अगर 1,000 रुपए भी कम हो गया, तो आपका माइंड आपसे बार बार कहना क्या शुरू कर देगा, आपका माइंड आपको पीन करना क्या शुरू कर देगा कि मैं पहले 5,000 रुपए कमा रहा था, अब सिर्फ 4,000 रुपए है। भाई पहले भी तुम 5,000 रुपए नहीं कमा रहे थे। जब तक तुम्हारा ट्रेड क्लोज नहीं होता है, तब तक ये मान करके कभी नहीं चलो कि वो प्रॉफिट तुम्हारा है। ट्रेड क्लोज कर देते हो, अकाउंट के अंदर वो प्रॉफिट आ जाता है, देन आफ्टर वो प्रॉफिट तुम्हारा है। जब तक मार्केट रन कर रहा है, तुम्हारा ट्रेड ओपन है, भले वो 10,000 की प्रॉफिट हो, 10,000 तुम्हारा नहीं, वो मार्केट के अंदर रन हो रहा है। तो गलतियां हम कब करना शुरू करते हैं? सपोज किसी अकाउंट के अंदर हमने देखा कि पहले 5,000 का प्रॉफिट चल रहा था, अब 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है। माइंड हमारा कैलकुलेट करना शुरू कर देता है, यार पहले 5,000 था, अभी 4,000 है, मेरा नुकसान कितना है? 1,000 रुपए का है। 4,000 से 3,000 जैसे ही हो जाएगा, आपका माइंड क्या कहने लगेगा? भैया अब यहां से निकल जाओ, पता चला पहले 5,000 अपन कमा रहे थे मार्केट से, अभी सिर्फ 3,000 रुपए कमा रहे हैं। तो ये वाली जो चूल अगर तुम अपने अंदर से खत्म कर दोगे ना, तो सारा इमोशन खुद ही कंट्रोल हो जाएगा। जब एक बार ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने के बाद सिंपली अपने सेल फोन को साइड में रख दो, अपने जो पोजीशन है ऑर्डर को साइड में रख दो और सिर्फ चार्ट के ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाओ। चार्ट जहां पे बोलता है कि निकल जाना है, मोबाइल उठाओ, सिंपली वहां पे ट्रेड से बाहर हो जाओ, वहां पे नहीं रुकना है। भले वो ट्रेड हमारा प्रॉफिट के अंदर चल रहा हो तो, या नुकसान के अंदर चल रहा हो। अगर इतनी सी चीजें आप चेंज कर लोगे ना, तो जो आपके मन में सवाल रहता है कि हम इमोशन को किस तरीके से कंट्रोल करें या हम इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो सारी चीजें खुद ही मैनेज हो जाएगा। करके देखना। नहीं होता है फिर मुझे बताना कि सर आपने जो बोला था उससे नहीं होता है। और ये मेरी गारंटी है, अगर इस चीज को आप प्रैक्टिस कर लोगे, हालांकि सुनना बहुत आसान है कि ट्रेड लिया मैंने, मोबाइल साइड में रख दिया, वो जो अंदर की चुल है ना, वो नहीं निकलती रहती लोगों से। और फिर आकर के क्या कहते हैं कि नहीं यार मार्केट सही नहीं है, मार्केट गलत है, यहां से कोई प्रॉफिट नहीं बना सकता है। भाई अपने अंदर की चुल को तो कंट्रोल करो पहले। अगर इतना आप कर लोगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। करके देख लो, फिर रिमेनिंग अपन आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।